Hope you all are fine. So now I'm back with another video. ठीक है, बहुत टाइम लग गया, मेरे भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो इट टुक मी अ टाइम टू कंस्ट्रक्ट न्यू वीडियो. So now we are back again with this new video series, Aaron, and in this video we will be talking about एग्रीकल्चर. ठीक है, पास्ट में हमने बात करी थी एग्रीकल्चर के बारे में कि जो एग्रीकल्चर है ना, उसमें कैसे क्रॉप्स होती है, फूड क्रॉप्स होती है, नॉन फूड क्रॉप्स होती है, वो एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है. फिर हमने देखा व्हाट इज़ प्लांटेशन एग्रीकल्चर. ठीक है, अदर डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ एग्रीकल्चर. एंड नाउ इन दिस टॉपिक वी विल बी टॉकिंग अबाउट द continuation, and in this we will talk about what are the revolutions in the agriculture, यानी what are the institutional and technological reforms that have helped agriculture to grow over period of time. ठीक है, तो सिंपल हिंदी में समझते हैं आराम से है. ठीक है, बाइलिंगुअल रहेंगे ताकि ईच एंड एवरी वन हु इज़ वॉचिंग देयर इन दिस वीडियो कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस वीडियो. तो फर्स्ट थिंग, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन, इससे आप क्या समझते हैं. टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स जनरली वो रिफॉर्म्स होते हैं जो कि टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होते हैं. ठीक है, मैं जैसे एग्जांपल देता हूँ. अगर आपके घर में है, आपको अपना काम आसान करना है, सपोज योर मदर वर्क्स ऑफ क्लीनिंग द हाउस, यू वांट टू मेक इट वेरी इजी, तो व्हाट यू कैन डू इज you can order a vacuum cleaner, and that vacuum cleaner will help your mother to do her work very easily. That's a technological reform. You have brought in technology to ensure that the productivity of the work and the work become easy. Is it clear? सिंपल यार, आपने एक वॉशिंग मशीन खरीद ली या आपने वैक्यूम क्लीनर खरीद लिया जिससे कि आपकी माता जी का काम आसान हो जाए. योर मदर्स वर्क्स बिकम ईजी, इजंट इट. अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट कैन बी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, कि सपोज एक नियम बनाया जाए कि नो वन विल ब्रिंग इन स्लीपर्स इन द हाउस. स्लीपर्स जो है घर के अंदर नहीं आएंगे. उससे क्या होगा, बाहर से आने वाली मिट्टी अंदर नहीं आएगी. तो दैट इज अ काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म. यू हैव पुट सम लॉज रेगुलेशंस, यू हैव पुट अप सम स्कीम्स, है ना. दैट इज द पार्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन. ठीक है, इट इज़ नॉट अ टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म. चप्पल अंदर लाने से टेक्नोलॉजी का कोई रिलेशन नहीं है. सिमिलरली इट गोज विद द एग्रीकल्चर. अब आपको पता है व्हेन इंडिया वाज जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस ना, इंडिया की हालत बहुत अच्छी नहीं थी. एग्रीकल्चर वाज आवर प्राइम वर्क बिकॉज यू आर हाईली एग्रेरियन इकोनॉमी, और हमारा जो डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर पे जाया था. बट प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन दोनों ही बहुत कम था. इतना कम था कि वी यूज़ टू इवन इम्पोर्ट अनाज जो है हम इम्पोर्ट करते थे यूएस से और अदर कंट्रीज से. और जब 71 में वॉर हुई तो यूएस ने हमें अनाज देने से मना कर दिया. जब अनाज दिया तो कौन सा दिया, जो वहाँ वो सुअरों को खिलाते थे. ओके, तो इतनी वर्स थी हमारी हालत उस टाइम पे. ठीक है, फेमाइन पड़ते थे बार बार. तो फिर क्या हुआ, 5 years प्लान बनने शुरू हुए. ठीक है, इंडिया स्टार्टेड इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विद सोवियत का ये मॉडल होता है. 5 साल का एक प्लान आता है. जैसे सरकार आती है तो हर साल सरकार एक प्लान लेके आती है, दैट इज कॉल्ड एज 5 year प्लान. अब डिसकंटिन्यू हो गए, बट इनिशियली 5 year प्लान होते थे. ठीक है, तो ऐसे ही 5 year प्लान आए तो उसमें ग्रीन रेवोल्यूशन आया, अदर थिंग्स भी आई, जिससे क्या हुआ, धीरे धीरे हमारा एग्रीकल्चर सुधरा. तो लेट अस स्टार्ट. पहले हम बात करेंगे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में. तो व्हाट आर द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, सिंपली. ठीक है, समझना है आपने व्हाट आर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स. तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स देखिए क्या होते हैं. इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स वो रिफॉर्म्स होते हैं जो देश में इंस्टीट्यूशन सेटअप करते हैं ताकि खेती को आसान किया जाए. ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, पैसा. ठीक है, आप सबको पता है पैसे की कितनी रिक्वायरमेंट है. मतलब फिनेंशियली आपको स्ट्रांग होना ज़रूरी है, तभी आप अपना कोई भी ऑपरेशन, कोई भी अपना काम कर पाएंगे. तो पहले क्या होता था, मनी लैंडिंग सिस्टम था, मनी लैंडर सिस्टम था, ज़मींदारी सिस्टम था. तो पैसे जो मिलते थे बहुत ज़्यादा ब्याज पे मिलते थे. तो सरकार ने सबसे पहले काम किया कि ईजी क्रेडिट प्रोवाइड कराना, किसको, फार्मर्स को. सस्ते दरों पे क्रेडिट प्रोवाइड करवाना. क्रेडिट यानी आप जब पैसा लेते हो वो क्रेडिट होता है, जो आपसे पैसा कटता है वो डेबिट होता है. तो क्रेडिट प्रोवाइड करवाना, पैसे प्रोवाइड करवाना, लेस इंटरेस्ट रेट पे, लो इंटरेस्ट रेट पे. उसके लिए गवर्नमेंट क्या लाई, अलग अलग टाइप के सरकार ने बैंक्स बनाए, अलग अलग टाइप की स्कीम्स बनाई. इसमें आपकी बुक में एक मेंशन है किसान क्रेडिट कार्ड. तो आपने याद रखना है किसान क्रेडिट कार्ड क्या थी. जैसे आपके पास अपना आपने देखा होगा अलग अलग बैंक से क्रेडिट कार्ड आते हैं. तो क्रेडिट कार्ड में होता क्या है, जैसे एक बार आप शॉपिंग कर लेते हैं ना, तो शॉपिंग करने के बाद आपको 45 डेज का, 60 डेज का टाइम दिया जाता है. और विद इन दैट 45 डेज और 60 डेज आपने वो रीपेमेंट करनी होती है. ठीक है, और उसमें ब्याज नाम मतलब बहुत लो इंटरेस्ट रेट पे आपको ब्याज देना होता है. तो हर एक कार्ड का अलग अलग होता है. वैसे किसान क्रेडिट कार्ड का होता है, उसमें कुछ लिमिट होती है, इतने आप पैसे निकाल सकते हैं और नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन तक आपको वो पैसे रिपे करने होते हैं. और जो इंटरेस्ट रेट होता है वो भी बहुत कम होता है. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट किसान क्रेडिट कार्ड. इसके अलावा क्या किया, एबोलिशन ऑफ जमींदारी. जमींदारी सिस्टम था हमारे देश में, पहले जमींदार होते थे, तो उस सिस्टम को भी
ख़त्म किया गया। उसके अलावा कलेक्टिवाइजेशन ऑफ लैंड, की जो लैंड एक ही आदमी के पास बहुत सारा था उसको अलग अलग लोगों में, यानी जो उस टाइम पे हमारे काम करते थे लोग, बंधुआ मजदूर बॉन्डेड लेबर की तरह काम करते थे ना अपने खेतों में, उनको वो दिया गया। दैट इज कॉल्ड एज लैंड कलेक्टिवाइजेशन, लैंड का इकट्ठा करके उसको इक्वली बांटना। उसके अलावा क्या किया गया, उसके अलावा जो गए लैंड सीलिंग लॉज लाए गए। लैंड सीलिंग लॉज, लैंड सीलिंग लॉज का मतलब क्या होता है, एक आदमी कितनी मैक्सिमम जमीन होल्ड कर सकता है। कानून बनाया गया कि 1 पर्सन कैन होल्ड दिस मच अमाउंट ऑफ मैक्सिमम लैंड। ठीक है, अपने नाम पे आप एक सीमित मात्रा में ज़मीन ही रख सकते हैं, एग्रीकल्चरल लैंड। ठीक है, तो ये कुछ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म सरकार लाई। इसके अलावा भी देखो जो इंश्योरेंस स्कीम सरकार लाई, ठीक है, कि अगर किसान की जो फसल है वो किसी मतलब उसमें बर्बाद हो जाती है नेचुरल कैलेमिटी में, आपको पता है खेती है तो कभी भी बारिश हो सकती है, वेदर इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल। हमको जब लगता है इस साल बहुत बारिश होगी, कई बार नहीं भी होती, कई बार हो जाती है, आपको पता है फ्लैश फ्लड्स आते हैं, ड्राउट्स आती हैं, तो दीज आर नॉट अंडर ह्यूमन कंट्रोल। तो ये बहुत बड़ा एक खतरा होता है किसान के लिए। तो इससे उनको कूप अप करने के लिए, बचाने के लिए सरकार क्या लाई, सरकार कुछ स्कीम्स लाई। ठीक है, एंड दोज स्कीम्स वर framed under institutional reforms, understood, those schemes were framed under institutional reforms। और उसको हम क्या बोलते थे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, दिस PMFSBY, ठीक है, इसका एम क्या था, टू गिव द अश्योर्ड सम टू द फार्मर्स। जैसे आप इंसान का इंश्योरेंस करते हैं, गाड़ी का इंश्योरेंस करते हैं, वैसे ही किसान क्या करेगा, अपनी खेत का इंश्योरेंस करेगा, कुछ छोटा अमाउंट एज अ प्रीमियम भरेगा। और if that फसल gets destroyed due to fire, due to cyclone, due to drought, then the amount of the destruction जो भी हुआ है उसका जो अमाउंट है वो गवर्नमेंट उनको देगी आफ्टर सर्वे। क्लियरिटी। तो दिस इज अबाउट द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। दिस इज ऑल अंडर द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। ठीक है, इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स के अंदर क्या हुआ, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स के अंदर क्या हुआ कि सरकार ने क्या करे, ग्रीन रेवोल्यूशन जैसे बड़े बड़े इनिशिएटिव चलाए। तो ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया था, इन लेट 1960s के अराउंड द ग्रीन रेवोल्यूशन वाज देयर, एंड दैट ग्रीन रेवोल्यूशन एम वाज टू इंक्रीज द ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडिया। इंडिया की जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है इन टर्म्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, उसको कैसे बूस्ट किया जाए। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर क्या हुआ, व्हाट वर द टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स। ठीक है, इसको ध्यान से सुनना है। व्हाट वर द टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म, जैसे कि क्या हुआ कि आपके पास सिंथेटिक फर्टिलाइजर इनपुट्स आने शुरू हुए, आपने पढ़ा होगा हाई यील्ड वैरायटीज आपके पास आनी शुरू हुई। इसके अलावा क्या क्या हुआ, इसके अलावा मॉडर्न मशीनरी का हमने इस्तेमाल करना शुरू किया। उससे उससे पहले आपने देखा होगा, हमने जब उसमें पढ़ा था प्रिमिटिव फार्मिंग में या इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में, तो एक जो फर्टिलाइजर्स थे वो अच्छे रेट्स पे आपको मिलने लगे। ठीक है, तो फर्टिलाइजर्स इजीली अवेलेबल हुए, इम्प्रूव फर्टिलाइजर आए। इसके अलावा क्या हुआ, इसके अलावा लास्ट जो था कि इरीगेशन, ठीक है, इरीगेशन नेटवर्क था, उसको बहुत बड़े लेवल पे एक्सपैंड किया गया। तो आप इसीलिए आप देखेंगे 1960s-70s के टाइम में देश में बहुत बड़े बड़े डैम्स का कंस्ट्रक्शन भी हुआ। तो डैम्स का कंस्ट्रक्शन क्यों हुआ, मल्टीपर्पज़ डैम का कंस्ट्रक्शन क्यों हुआ, इससे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि मल्टीपर्पज़ डैम जो हैं दे, उनसे क्या होती थी, रिजर्वायर, लेक्स एटसेट्रा एटसेट्रा बनती थी, एंड देन दो लेक्स, रिजर्वायर एटसेट्रा से पानी डाइवर्ट किया जाता था, एंड देन दैट वाटर वाज लेटर यूटिलाइज्ड टू ग्रो द क्रॉप्स। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द टेक्नो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म दैट टेक्स प्लेस, दैट टुक प्लेस, लाइक, ठीक है, जो हुए थे। और इनका रोल ये था कि एग्रीकल्चर यानी खेती को हम कैसे इम्प्रूव करें। तो दीज वर ऑल द टेक्नो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म एज मैंशनड इन योर बुक। आप लिखने के लिए और बहुत कुछ लिख सकते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर में क्रॉप स्पेसिफिक बातें भी हैं, बट आई वुड सजेस्ट यू कि सारी क्रॉप याद करके जाने से अच्छा है कि आप कुछ सर्टेन क्रॉप्स को कि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं एंड फिगर्स हैं वो आप याद करके जाओ, क्योंकि स्पेसिफिक क्रॉप वो बहुत कम पूछता है। ठीक है, स्पेसिफिक क्रॉप वो बहुत कम पूछता है, और जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है वो आपको आगे आने वाली सीरीज़ में मैं पढ़ाऊँगा। और इसमें जैसे कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, जैसे गोल्डन फाइबर क्रॉप कौन सी है, ठीक है, कौन सी क्रॉप को फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए होते हैं, कौन सी क्रॉप को एग्जाम्पल की कौन सी क्रॉप जो है उसको मतलब बहुत अच्छा क्या चाहिए होता है, वाटर इरिगेशन बहुत अच्छा चाहिए होता है, कौन सी क्रॉप से शुगर बनता है, बगैस बनता है, मोलासेस बनता है। ठीक है, कौन सी क्रॉप जो है बेवरेज क्रॉप्स हैं। ठीक है, कॉफ़ी जो होती है तो कॉफ़ी का एरिया कौन सा है। ये सब बेसिक क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाता है, इनको हम करेंगे रिपीटेड क्वेश्चंस को। और दिस वाज ऑल अबाउट एग्रीकल्चर चैप्टर्स। और इसके बाद आप आगे अगले चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे, और मैं आगे फिर आपको एक वर्कशीट कराऊंगा इसमें जो चैप्टर की इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स है जो एग्जाम ओरिएंटेड है
वो आप मेरे साथ करेंगे तो आपका एक चैप्टर एकदम तैयार हो जाएगा, इससे ज़्यादा पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर बीइंग देयर, गुड बाय।